वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण और हमारा बिंदु चल रहा था समास। हमारा प्रकरण चल रहा था समास। समास का एक वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें समास के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। समास का जन्म कैसे हुआ, समास की परिभाषा क्या है और समास और संधि में अंतर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। समास के भेद कितने होते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समास का सबसे पहला भेद अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? देखिए, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है अर्थात अर्थ की दृष्टि से पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, पहले पद को ही पूर्व पद कह सकते हैं, प्रथम पद कह सकते हैं, तथा समस्त पद जो नया पद बना है, दो पदों के जोड़ने पर जो समस्त पद बना है वह अव्यय का काम करता है, वह अव्यय बन गया है, तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव का अर्थ क्या है? जो समस्त पद जो नया बना पद है अव्यय का भाव दे, अव्ययीभाव यानी अव्यय का भाव दे, अव्यय की तरह प्रतीत हो, अव्यय बन जाए, अव्यय की तरह काम करे, अर्थात अपना स्वरूप अपना रूप सदैव एक जैसा रखे, बदले नहीं, तो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। देखिए, एक ही शब्द की आवृत्ति हो और वह पद अव्यय बन जाए, वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। एक ही पद की आवृत्ति यानी फिर से आना, एक ही पद अगर दोबारा फिर से आता है और दोबारा आने के बाद में सम्मिलित पद जो समस्त पद बना है, जो नया पद बना है वह अव्यय बन जाए, तो वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। अव्यय क्या होते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, जिनका स्वरूप बदलता नहीं है, वे अव्यय कहलाते हैं। अब देखते हैं हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से अव्ययीभाव समास को हम स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं यथा संभव। अब यथा संभव में देखिए दो पद कौन कौन से हैं, यथा और संभव, ये दो पद हैं इसके, ये दोनों पद मिलकर ये यथा संभव बनाता समास। अब ये जो प्रथम पद है ये देखिए, प्रथम पद को पूर्व पद या पहला पद कह सकते हैं, और यह है द्वितीय पद उत्तर पद या दूसरा पद कह सकते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद, पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद, इस तरह से हम इन्हें कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो पहला पद यथा तो अव्यय है, अव्यय में हम पढ़ चुके थे, और संभव है जो ये मूल शब्द है। और हमने अभी परिभाषा में जाना कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो तो वह क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। और इसका समास विग्रह क्या होगा? जैसा संभव हो सके, यथा संभव यानी जैसा संभव हो सके। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में देखिए दो शब्द क्या है, प्रति है और दिन है। अब ये है प्रति, प्रथम पद है, प्रथम पद या पूर्व पद या पहला पद, और जो ये दिन मूल शब्द है ये क्या है? द्वितीय पद, उत्तर पद या दूसरा पद। अब देखिए, प्रति क्या है? उपसर्ग है, और ये क्या है? दिन है जो मूल शब्द है। और हमने अव्ययीभाव समास की परिभाषा में पढ़ा है, जिसका पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय हो वह अव्ययीभाव समास होता है। अब प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा? हर दिन या प्रत्येक दिन, ये इसका समास विग्रह होगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ विशेष बात है। यहाँ संभव हो सकने का भाव, यथा संभव में जैसा संभव हो सके, यहाँ पर संभव हो सकने का भाव जैसा शब्द पर निर्भर करता है, यानी जैसा संभव हो सके। केवल संभव होता तो संभव है, लेकिन जैसा संभव हो सके, यथा संभव, जितनी श्रद्धा हो सके उतना दान दो, यथा संभव कार्य करो। तो इसमें जैसा पर निर्भर करता है कि जितनी आपकी क्षमता है उतना काम करो, जितना संभव हो सके उतना करो। तो जैसा पर इसका पूरा अर्थ निर्भर करता है, अतः पहले पद का ही अर्थ प्रधान है इसमें। तो ये यथा है इसका अर्थ प्रधान है। वैसे ही देखिए, हर दिन, इसमें जो प्रतिदिन का ये जो हर दिन है, इसमें देखो दिन तो दिन है, लेकिन हर दिन, प्रतिदिन, हर पर जोर दिया जा रहा, हर दिन, प्रति पर जोर दिया जा रहा, प्रतिदिन, तो इसमें भी पहले ही पद का अर्थ प्रधान होता है, पहले ही पद के अनुसार ही इसका अर्थ लिया जाएगा। तो इसमें पहला पद प्रधान हो गया। यह है अव्ययीभाव समास। और अव्ययीभाव समास के हम और कुछ उदाहरण देखते हैं और उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यथा संभव हमने देखा, वैसे देखिए यथा अवधि, इसका समास विग्रह क्या होगा? अवधि के अनुसार। यथा अवधि का समास विग्रह हुआ अवधि के अनुसार। आजन्म, आजन्म का समास विग्रह होगा जन्म पर्यंत। फिर देखिए भरपेट, भरपेट का समास विग्रह क्या होगा? पेट भरकर। फिर देखिए प्रतिपल, प्रतिपल का समास विग्रह क्या होगा? पल पल या हर पल या प्रत्येक पल।
फिर देखिए पल पल, इसका समास विग्रह क्या होगा, हर पल। फिर देखिए रातों रात, इसका समास विग्रह होगा रात ही रात में। फिर देखिए बेशक, इसका समास विग्रह क्या होगा, बिना शक के। अब इनमें अव्ययभाव समास क्यों है, इसका कारण देखिए। यथा अवधि में देखिए मूल शब्द अवधि है और जो यथा है यह अव्यय है, और इसका प्रथम पद यथा है और दूसरा मूल शब्द है यह अवधि है, तो प्रथम पद अव्यय हो गया तो अव्ययभाव समास होगा। इसमें देखिए आजन्म, इसमें आ उपसर्ग है प्रथम पद में और द्वितीय पद क्या है, जन्म है। तो प्रथम पद में उपसर्ग आ गया तो जिसमें अव्यय और उपसर्ग होता है वह अव्ययभाव समास होता है। इसमें देखिए भर पेट, भर उपसर्ग है, भर हिंदी का उपसर्ग है, और पेट मूल शब्द है। प्रतिपल, प्रति उपसर्ग है, और पल मूल शब्द है। पल पल, यहाँ पर देखिए आवृत्ति हो रही है, एक ही पद की फिर से आवृत्ति हो रही है और यह अव्यय बन चुका है। देखिए राम पल पल परेशान हो रहा है, सीता पल पल परेशान हो रही है। तो देखिए इनमें बदलाव नहीं है लिंग के हिसाब से, तो ये पल पल क्या हो गया, अव्यय बन गया है। जो लिंग के आधार पर नहीं बदलता है, काल के आधार पर नहीं बदलता है, वह कल भी पल पल परेशान रहता था और आगे भी पल पल परेशान रहेगा। अब देखिए काल के आधार पर भी नहीं बदला, रातों रात, अब ये रातों रात वापस पद की आवृत्ति हो रही है, तो ये अव्यय बन चुका है। देखिए लड़का रातों रात भाग गया, लड़का रातों रात भाग गया, लड़की रातों रात भाग गई। लिंग के हिसाब से इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वह तो अव्यय हो जाता है। तो ये अव्यय बन चुका है तो अव्यय भाव समास होगा। बेशक, इसमें देखिए बे उपसर्ग है और शक मूल शब्द है, जिसमें अव्यय हो प्रथम पद में या उपसर्ग हो प्रथम पद में या फिर अव्यय बन जाए पूरा पद ही, तो ये क्या होता है, अव्यय भाव समास होता है। और ये पूरा पद ही अव्यय के हिसाब से अव्यय की तरह काम करता है। अब हम देखते हैं अव्यय भाव समास के और उदाहरण, जिनसे हमारा अव्यय भाव समास स्पष्ट होगा। अनजने यानी बिना जने, अन उपसर्ग और जन्य मूल शब्द है। अकारण बिना कारण के, अध्यात्म आत्मा से संबंधित, अधिधन आत्म। फिर देखिए अनुगमन, गमन के पीछे गमन, अनुधन गमन, अनुसार अनुधन सार, जैसा सार वैसा, आजीवन जीवन भर, आमरण मृत्यु तक, अजन्म जन्म से लेकर, असमुद्र समुद्र पर्यंत, यथामति मति के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, यथा क्रम क्रम के अनुसार, यथा नाम नाम के अनुसार, यथा रुचि रुचि के अनुसार, यथार्थ अर्थ के अनुसार, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार, यावत जीवन यावत जीवनम, इसमें है यावत जो कि अव्यय है, जीवन पर्यंत। इनमें देखिए इनमें उपसर्ग था और ये जो यथा यह अव्यय है। फिर देखिए प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, इसमें प्रति उपसर्ग आ गया, प्रतिमास, प्रति सप्ताह, प्रतिपल, प्रत्यारोप आरोप के बदले आरोप, प्रतिधन आरोप, प्रत्यक्ष प्रतिधन, अक्षी अक्षी जिसका हमने यहाँ अक्ष हो गया है, प्रत्येक प्रतिधन एक, प्रतिदिन, निडर निधन डर, इसमें देखिए नि उपसर्ग है, निसंदेह है, निडर आ गया, निर्विकार, इसमें निर्धन विकार है, इसमें निर उपसर्ग है, निर्धन विकार, और संधि में विसर्ग संधि होगी, नि ही होगा और उपसर्ग निर होगा। फिर देखिए निर्विवाद बिना विवाद के, निधड़क बिना धड़क के, निश्चित निधन चित, इसमें देखिए निधन चित, ना समझ ना धन समझ, और सकुशल कुशलता के साथ में स उपसर्ग है और कुशल मूल शब्द है, सहर्ष हर्ष के साथ में स उपसर्ग के साथ में हर्ष मूल शब्द है, और जिनमें उपसर्ग होता है अव्यय होता है वह अव्यय भाव समास होता है। इसके हम कुछ और उदाहरण देखते हैं अव्यय भाव समास के, ताकि हमारा ज्ञान एकदम स्पष्ट हो सके। बखूबी बेधन खूबी, खूबी के साथ में बेकायदा, कायदे के साथ में बे उपसर्ग, बेधन कायदा, बेदाग बेधन दाग, बेवफा बेधन वफा, बेवजह बेधन वजह, बेकाम बेरहम, बेशक बेनाम, बेखटके बिना खटके, बेधन खटके मूल शब्द है, बेकाम। फिर देखिए बेलगाम, ईसंबे बे उपसर्ग है, समक्ष समधन अक्ष, अक्षी के सामने अक्षी कहते हैं आंख हो, और हमने पढ़ा था कि वही मूल शब्द ही इनमें प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ हम आंख नहीं लिख सकते, नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा। हर घड़ी यानी घड़ी घड़ी या प्रत्येक घड़ी, हर एक, हर धन एक, हर इनमें उपसर्ग है। दर हकीकत, देखिए दर उपसर्ग है और हकीकत मूल शब्द है। परोपकार परधन उपकार, तो इसमें पर उपसर्ग है और उपकार मूल शब्द है। जहाँ उपसर्ग है अव्यय है या आवृत्ति होती है तो वहाँ अव्यय भाव समास होता है। देखिए भरपेट, भरपूर, रात भर पूरी रात, देखिए दिन भर, घर घर, पास पास, धीरे धीरे, द्वार द्वार यानी प्रत्येक द्वार, धीरे धीरे यानी बहुत धीरे, गांव गांव। अब ये यहाँ आवृत्ति हो रही है,
अब देखिए यहाँ पर इनमें बदलेगा नहीं, क्योंकि ये अव्यय बन चुका है। गली गली, प्रत्येक गली, कानों कान, कानी कान में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, बीचों बीच, बीच ही बीच में, रातों रात, रात ही रात में, घर घर, प्रत्येक घर, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, साफ साफ, साफ साफ कहो, यानी बिल्कुल स्पष्ट कहो। अब आप लड़की से कहो, चाहे लड़के से कहो, चाहे किसी से भी कहो, ये अव्यय बन चुका है, बदलेगा नहीं। दिनों दिन, दिन ही दिन में, हर दिन उसकी सेहत गिरती जा रही है। दिनों दिन रामलाल की सेहत गिरती जा रही है। दिन दिन सोनू की सेहत गिरती जा रही है। दिन दिन सीता का स्वास्थ्य बेहतर होता जा रहा है। तो देखिए ये जो दिनों दिन ये आवर्ती होते ही ये क्या बन चुका है, अव्यय बन चुका है, और इनमें बदलाव नहीं होता है। तो ये अव्यय बन गया है, इसलिए अव्ययभाव समास है। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न ये आपके सामने रहा। निम्न शब्दों में, जो कि शब्द नीचे दिए जाएंगे, निम्न शब्दों में कौन सा समास है और समास विग्रह भी इनका करें। इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए नियंत्रण, इसमें कौन सा समास है और इसका समास विग्रह क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दूसरा देखिए परोक्ष, और तीसरा शब्द देखिए निरोग, और चौथा देखिए लूटम लूट, और पांचवा शब्द, अंतिम शब्द सावधान। इनमें कौन सा समास है और इनका समास विग्रह क्या होगा, यह आपको कमेंट बॉक्स में इनका जवाब देना है। धन्यवाद।